नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे के चर्चित उपन्यास मुसाफिर कैफ़े की। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ अपनी आज़ादी, अपने सपने और अपने जीने के तरीक़ों को भी बचा कर रखना चाहते हैं। यह कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। क्या किसी से प्यार के लिए उसके साथ शादी करना ज़रूरी है? और अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हों लेकिन ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया अलग हो, तो क्या उनका रिश्ता टिक सकता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है मुसाफिर कैफ़े की कहानी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के केंद्र में है सुधा और चंदर, गुनाहों के देवता वाले नहीं बल्कि मुसाफिर कैफ़े के सुधा और चंदर। दोनों पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़े और अपनी ज़िंदगी को लेकर स्पष्ट सोचने वाले युवा हैं। सुधा एक आत्मनिर्भर लड़की है। वह अपने फैसले खुद लेना चाहती है और अपने जीवन को समाज के द्वारा बनाए नियमों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। उसका शादी को लेकर नज़रिया पारंपरिक नहीं है। वहीं चंदर का स्वभाव सुधा से काफ़ी अलग है। वो सरल है, संवेदनशील है और रिश्तों को महत्व देता है। दोनों की मुलाकात एक ऐसे माहौल में होती है जहां सामान्य तौर पे लड़का और लड़की शादी के उद्देश्य से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सुधा और चंदर की कहानी सामान्य नहीं है। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत होती है, फिर बातचीत दोस्ती में बदलती है और धीरे धीरे दोनों को महसूस होने लगता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, एक रिश्ता बन रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देना शायद दोनों के लिए आसान नहीं है। सुधा और चंदर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि प्यार करना और शादी करना इन दोनों को सुधा एक ही चीज़ मानती है। सुधा के लिए शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, उसके साथ समाज की उम्मीदें जुड़ी हैं, परिवार की अपेक्षाएं जुड़ी हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां जुड़ी हैं और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाली संभावित सीमाएं जुड़ी हैं। सुधा इन सब चीज़ों से डरती है। वह नहीं चाहती कि प्यार करने के बाद उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाए। वह अपनी नौकरी करना चाहती हैं, अपने फैसले लेना चाहती हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं और सबसे ज़्यादा वह अपने जीवन पे अपना अधिकार बनाए रखना चाहती हैं। चंदर सुधा को समझने की कोशिश करता है। वह उससे प्यार करता है और उसके विचारों का सम्मान भी करता है, लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह यहाँ भी सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। दोनों के सामने सवाल हैं। आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा? एक समय ऐसा आता है जब सुधा और चंदर पारंपरिक शादी में रहने के बजाय साथ रहने का फैसला करते हैं और यहीं से कहानी समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को छूती है, लिव इन रिलेशनशिप। आज के समय में ये शब्द बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन जब दो लोग समाज की परंपरागत व्यवस्था से अलग रास्ता चुनते हैं तो उनके सामने कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लोग क्या कहेंगे? परिवार क्या सोचेगा? क्या बिना शादी के रिश्ता उतना ही मजबूत हो सकता है? क्या प्यार जिम्मेदारी के बिना टिक सकता है? और क्या स्वतंत्रता और रिश्ते को एक साथ बचाया जा सकता है? सुधा और चंदर इन सवालों से बचते नहीं हैं। वे अपनी ज़िंदगी को खुद समझने की कोशिश करते हैं। उनका साथ एक तरह का प्रयोग भी है और एक तरह की चुनौती भी। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या दो लोग बिना किसी सामाजिक बंधन के भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। मुसाफिर वह होता है जो रास्ते पर है, जिसकी मंजिल अभी पूरी तरह तय नहीं हुई, जो चलते चलते रास्ते खोजता है। सुधा और चंदर भी कुछ ऐसे ही मुसाफिर हैं। वे अपनी ज़िंदगी की मंजिल खोज रहे हैं। उनका रिश्ता भी एक यात्रा जैसा है। कभी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं,
कभी उनके विचारों के बीच दूरी दिखाई देती है। कभी लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कभी लगता है शायद प्यार के बावजूद दोनों की मंजिल अलग है। यही इस कहानी की खूबसूरती है। यह प्यार को सिर्फ खूबसूरत एहसास की तरह नहीं दिखाती, बल्कि यह बताती है कि प्यार के साथ डर भी होता है, उम्मीद भी होती है, असुरक्षा भी होती है और कई बार तो अपने फैसले पे भी सवाल उठते हैं। सुधा का चरित्र इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। वह एक ऐसी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है। उसके लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती है। लेकिन स्वतंत्र होना हमेशा आसान नहीं होता। जब हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं तो उन फैसलों के परिणाम भी हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। सुधा के सामने भी यही चुनौती आती है। वह चंदर से प्यार तो करती है, लेकिन साथ ही वह अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी चाहती है और यही उसके भीतर एक संघर्ष पैदा करता है। एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ आज़ादी। एक तरफ चंदर है और दूसरी तरफ उसकी पहचान। और शायद यही सवाल कहानी को इतना वास्तविक बनाता है। क्या हम किसी से प्यार करते हुए भी पूरी तरह अपने रह सकते हैं? चंदर का पक्ष। चंदर सुधा को बदलने की कोशिश नहीं करता है। वह उसके साथ रहना चाहता है, वह उसे समझना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, चंदर के अपने सवाल भी सामने आने लगते हैं। किसी रिश्ते में सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, दोनों की ज़रूरतें होती हैं, दोनों के सपने होते हैं, दोनों की असुरक्षाएं भी होती हैं। चंदर भी अपने भविष्य को लेकर सोचता है। वह सुधा के साथ ज़िंदगी बिताना तो चाहता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल है कि आखिर उसके रिश्ते का कोई स्थायी मंजिल है भी या नहीं। यही कहानी प्रेम और प्रतिबद्धता के बीच का अंतर दिखाती है। किसी को चाहना एक बात है, लेकिन उसके साथ जिंदगी की जिम्मेदारियां बांटना दूसरी बात। अब आती है रिश्ते की असली परीक्षा। जैसे जैसे समय गुजरता है, सुधा और चंदर का रिश्ता कई परिस्थितियों से गुजरता है। शुरुआत में जो चीज़ें रोमांचक लगती हैं, वही धीरे धीरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि प्यार सिर्फ साथ घूमने, बातें करने और एक दूसरे को पसंद करने का नाम नहीं है। असल ज़िंदगी में नौकरी है, पैसे हैं, परिवार है, भविष्य है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं और सबसे बड़ी चीज़ समय। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसके सपने बदल सकते हैं और कभी कभी रिश्ते को भी उस बदलाव के साथ बदलना पड़ता है। सुधा और चंदर के सामने भी यही चुनौती आती है। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या उनका प्यार इनकी अलग अलग इच्छाओं को जगह दे सकता है? कहानी सिर्फ सुधा और चंदर की निजी जिंदगी की बात नहीं करती, इसके पीछे हमारा समाज भी मौजूद है। एक लड़की और एक लड़के को किस उम्र में शादी करनी चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए, उनका रिश्ता किस नाम से जाना चाहिए, उनका रिश्ता किस नाम से जाना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियां क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब समाज ने पहले से तय कर रखे हैं। लेकिन सुधा उन जवाबों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने सवाल खुद पूछती है और शायद यही वजह है कि उसका चरित्र पाठक को सोचने पे मजबूर करता है। क्या समाज द्वारा बनाई गई हर परंपरा सही होती है, या हमें कभी कभी अपनी ज़िंदगी के लिए नए रास्ते भी बनाने चाहिए? कहानी इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं देती। यह फैसला वह पाठक पे छोड़ देती है। प्यार हमेशा पर्याप्त नहीं होता। मुसाफिर कैफ़े की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह भी है कि यह हमें बताती है कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए भी एक साथ नहीं चल पाते, क्योंकि प्यार के अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है।
दो लोगों की सोच अलग हो सकती है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं और उनके भविष्य की सपने अलग हो सकते हैं। और अगर दोनों साथ साथ अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहते तो रिश्ते के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो जाता है। किसे चुना जाए, प्यार को या खुद को? और क्या दोनों को एक साथ चुना जा सकता है? सुधा और चंदर की कहानी इसी संघर्ष को महसूस कराती है। कहानी का भावात्मक पक्ष। इस उपन्यास की खासियत यह भी है कि इसमें रिश्तों को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय कहानी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीज़ों के जरिए रिश्ते की गहराई दिखाती है। किसी के साथ चुपचाप बैठना, बिना वजह बातें करना, एक दूसरे की आदतों को समझना, छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, फिर मान जाना, भविष्य को लेकर बातें करना और कभी कभी कुछ कहे बिना भी एक दूसरे की परेशानी समझ जाना। यही चीज़ें किसी रिश्ते को असली बनाती हैं और यही चीज़ें सुधा और चंदर के रिश्ते में भी दिखाई देती हैं। यात्रा का अर्थ। अगर इस कहानी को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है यात्रा। सिर्फ जगहों की यात्रा नहीं, बल्कि खुद को समझने की यात्रा। सुधा अपने विचारों और अपनी स्वतंत्रता को समझ रही है, चंदर अपने प्यार और अपनी ज़रूरतों को समझ रहा है और दोनों मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता और साथ कैसे संभव है। इसलिए मुसाफिर कैफे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं लगती, यह दो मुसाफिरों की कहानी है। दो लोग जो कुछ समय के लिए एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और रास्ते में खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं। कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी से सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, अपने साथी से भी और खुद से भी। अगर हम अपनी इच्छाओं को छिपाकर रिश्ते निभाएंगे तो एक दिन वही चीज़ हमारे बीच दूरी पैदा कर सकती है। और दूसरी बात, प्यार का मतलब केवल एक दूसरे पे अधिकार जमाना नहीं है। प्यार में सामने वाले की स्वतंत्रता, उसकी इच्छाओं का भी सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात, हर रिश्ते की मंजिल शादी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों और भविष्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो, उनमें भावनाएं और जिम्मेदारियां भी वास्तविक होती हैं। अंत में मुसाफिर कैफ़े हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि ज़िंदगी की कोई एक तय परिभाषा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। कोई शादी में खुशी ढूंढता है, कोई करियर में, कोई यात्रा में, तो कोई प्रेम में और कोई अपनी स्वतंत्रता में। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान की खुशी से जुड़ जाती है। तब हमें सिर्फ यह नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि यह भी सोचना पड़ता है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। सुधा और चंदर की कहानी इसी मैं और हम के बीच की दूरी को समझने की कोशिश करती है। उनका रिश्ता हमें बताता है कि प्यार खूबसूरत जरूर है, लेकिन प्यार को निभाने के लिए समझ, सम्मान, संवाद और ईमानदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। और शायद ज़िंदगी भी एक मुसाफिर की तरह ही है। हम रास्ते में लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलते हैं, कुछ लोग बहुत दूर तक साथ चलते हैं और कुछ लोग हमारी मंजिल बदल देते हैं। लेकिन हर मुलाकात हमें अपने बारे में कुछ नया सिखा कर जाती है। यही मुसाफिर कैफ़े की सबसे खूबसूरत बात है। या हमें किसी एक रिश्ते का फैसला सुनाने की बजाय अपने रिश्ते को अपने नज़रिए से सोचने का मौका देती है। और अंत में शायद यही सवाल हमारे सामने छोड़ देती है
क्या ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी मंजिल तक पहुंचना है, या उस सफ़र को पूरी तरह जीना जिसमें हमें खुद को समझने का मौका मिलता है? यही है दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफ़े का सार। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, स्वतंत्रता है, उलझन है, रिश्तों की गर्माहट है और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की इच्छा है। और शायद हम सब भी कहीं ना कहीं उसी कैफ़े के मुसाफिर हैं, अपनी अपनी मंजिल की तलाश में, अपनी अपनी रास्तों पे। उम्मीद है आपको यह सारांश पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसी ही बहुत सारी किताबों के सारांश लेके आएंगे या फिर उनका ऑडियो बुक लेके आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू।